अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे व्यूअर्स। वेलकम टू फ्यूजन फ्लेवर्स। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल बनाई जा रही है। मसूर की दाल है, इसके लिए हमने लिए मसूर की दाल और इसके साथ है ये ऑयल, ये है टमाटो जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर, ये जो है वो है लाल प्याज है जो कि हमने पहले से लाल करके रखी हुई है, इसको फ्राई करके रखी हुई है, फ्राई प्याज है। ठीक है, तो और ये है हरी मिर्चें और ये है कुछ अदद करी पत्ते के पत्ते और ये रहा हमारा थोड़ा सा उसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट और ये है जीरा और हरी मिर्च जो बाद में कड़ाका करके तड़के के आएगा काम। हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं मसूर की दाल को। इसके लिए हमने ये पॉट लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ये हमने जो हरी मिर्चें और करी पत्ता, ये देखें ये आगे हरी मिर्ची जो है ना स्लिट करके रखिएगा और उसके बाद हमने डाली थोड़ी सी जो है ना ये ब्राउन प्याज जो कि हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये हमारी बेगम का शॉर्टकट है, हमेशा जो है ना वो क्या करती हैं प्याज जो है ना फ्राई करके फ्रीज़र में संभाल के रखती हैं ताकि कभी जल्दी हो तो फ़ौरन इस्तेमाल में आए हमारा। इसके अंदर फिर हमने ऐड डाल रहे हैं हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तो हल्का सा उसको फ्राई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर फ़ौरन ताकि ये इसका जो शोर हो रहा है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा टमाटर के जाते के साथ में। वाह, बेहतरीन किस्म का जो है ना ये खुशबू आ रही है टमाटरों की फ़ौरन और ये फ़ौरन भुनते जा रहा है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची का पाउडर, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक और हम डालेंगे हल्दी और हल्दी के बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने 2-3 चम्मच के करीब समझे के पानी डाला है ताकि मसाला जो है ना वो जले नहीं, ठीक है, और अच्छा सा भुन जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी दाल कि हमें एंड मौके पे परेशानी ना हो। ठीक है, 1 आवर पहले हमने भिगो दी थी, अभी बेगम ने बताया बराबर में से, और बहुत माजरत बेगम इस वक्त क्योंकि गले की नासाजगी की वजह से साथ नहीं दे पा रही है, उनकी आवाज़ उनके साथ, तो हम हैं ना उनके साथ उनका साथ देने के लिए तो आ गए हम। उन्होंने बोला जान ली बेगम हम आपका साथ देते हैं आज बनाने में। अच्छा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, अब दीजिएगा इसको मिक्स जी, ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखें ढक्कन लगाया और इसको हमने छोड़ दिया। ढक्कन जी, तो अब देखें हमने 5 मिनट के बाद ये खोला है और ये देख रहे हैं बिल्कुल ये जो है ना सेट होना शुरू हो चुकी है दाल अपनी तरीके से। लेकिन क्योंकि ये साबित दाल है तो इसके अंदर जाएगा पानी बिल्कुल थोड़ा सा दाल को गलाने के लिए, क्योंकि हमें पानी सिर्फ दाल को गलाने के लिए चाहिए, शोरबा बनाने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है ना, लंबा पानी नहीं बनाना है जो मैं हमेशा कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन अभी जो है ना वो बेगम ने बोला है लंबा पानी नहीं करना है, सूखी दाल बनानी है तो प्लीज़, तो उसके लिए थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। तो ये देखें बस अब हमने इसके अंदर ये पानी डाल के हमें इसको थोड़ी देर पानी को सेट होने देंगे। पानी को लगाया नहीं है, बस दाल डूबे, बस इतना पानी चाहिए हमें कि वो खड़ी भी रह जाएगी और पानी भी नहीं होगी। देखिए इसके अंदर जो पानी हमने डाला है, ठीक है, वो पानी के अंदर दाल देखें दाल प्रॉपर पानी में डूब गई है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, दाल से ज़्यादा पानी नहीं है कि वो शोरबा बन जाए। अब ये जितनी में सूखेगा और वो सेटल हो जाएगा। अब हमने इसको ढक के रखा है और हल्की आंच पे रखा है ताकि अपना पानी भी सुखाती रहे और दाल को गलाती भी रहे। और दिखाएं सबको, ये देखिए दाल हमारी हो गई है रेडी। ये देखिए देख रहे हैं, हाँ क्या मज़े की गली है, हाँ मज़ा ही आ गया। चले जी, अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। ठीक है, इसको हम हटाते हैं पतीले को और हम आपको तड़का लगा के अभी दिखाते हैं इसका। चले, इसके अंदर हम डालेंगे तेल। ये देखिए ये हम डाल दिया ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद तेल जो है ना वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो जीरा और हरी मिर्चें डाल सकते हैं। ये देखिए ये इसके अंदर हमने जीरा और ये हरी मिर्च डाल दी है।
इसको उठाएं उठा और मैं के। इसको इधर डालूंगा। ये ब्राउन प्याज डाल दी। चले जी, अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। और ये दाल ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जी ये कैसी लग रही है। अब हम आपको इसको शो करके भी दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।